वापस आना चाहिए। क्यों? ये तो आज़ादी हासिल कर चुके हैं। अब हालत ये हो चुकी है इन लोगों की, या अपनी जो है ना ये औरतों को ले जो है ना वो लेके बाहर आ गए। तो भाई आप जो मर्द किधर गए हैं? आपने बेरोक टू जो आपने शुरू किया था, मैं मानता हूँ वो बेरोक टू जो था वो आपने जो था वो भुट्टी कबाइल के जो थे, जो सरदार थे, आपने कहा था कि जिस दिन उनकी डेथ हुई है लिहाजा उस दिन हम ये सारा कुछ करेंगे। तो भाई भुट्टी सरदार तो आपके साथ था ही नहीं कभी भी। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? बुकी सरदार के डिफरेंट जो थे, उनके अपना बुकी के जो थे, उनका डिफरेंट सिनेरियो था, उनका डिफरेंट इशू था। तो अब उनकी सारी की सारी औलाद जो है वो कौमी धारे के अंदर शामिल हो चुकी है। उनका कौन सा ऐसा बेटा या उनका ऐसा कौन सा ग्रैंड सन है जो कि पाकिस्तान की रियासत के साथ जो है वो मिलकर काम नहीं कर रहा? कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी बहुत, मैं गोमल कबीले की अगर बात करता हूँ उनकी, आप उनको देखें, आप मरी कबीले की जानब देखें, ठीक है, आप रईसानी कबीले की जानब देखें। आप मुझे कोई एक कबीला बताए, मैं आपको बताता रहता हूँ। वो कौन 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 से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की रियासत के साथ शामिल नहीं है? हाँ, चंद लोग हैं तो होते रहे। देखिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि पूरे का पूरा बलूचिस्तान जो वो जल गया है, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ये सिर्फ कहने की बात होती है। अगर ऐसी बात होती तो जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग बैठ के कहते हैं कि कश्मीर के अंदर हमने, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर हमने ये कुछ कर दिया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको ये कहना शुरू कर दूं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो तो अपना इंडिया के हाथ से निकल गया? ऐसा नहीं होता। आपकी स्टेट है, आपने उसको स्टेट डिक्लेयर कर दिया हुआ है, ठीक है, हम नहीं मानते उसको स्टेट आपकी, हम कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन जिस तरह की बात, ये जो बात हो रही है, ये बिल्कुल गलत है, कैटेगोरिकली बिल्कुल गलत। जी। ऑलराइट, हसम साहब, पॉइंट टेकन। अरविंद सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट हैं, वहाँ के जो डिबेटर्स हैं, वहाँ के जो ज़हीन लोग हैं, उनका एक अपना एंगल है बलूचिस्तान को लेकर, जो हसम दुरानी कह रहे हैं। लेकिन अहमद मसीह खान ने जो बात कही है वो भी बहुत क्रूशियल है, उस पर हम छोड़ नहीं सकते। आपके लिहाज से अरविंद जी, फिलहाल ये लड़ाई जो बलूचिस्तान की, बार बार पाकिस्तान ये दावा करता है, और अहमद साहब तो थोड़ा, चलिए फिर भी थोड़ा सच्चाई कहते हैं जब उनसे मैं डिबेट करता हूं, लेकिन एक दो डिबेटर्स हैं पाकिस्तान के, वो कहते हैं बलूचिस्तान तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, सिफर है, और हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान से आज़ाद नहीं हो सकता। वो इस तरह की बातें करते हैं। एक रता साहब हमारी डिबेट में आते हैं, आपने उनको सुना होगा, तो उनका एक अलग ही नैरेटिव रहता है बलूचिस्तान को, पीओके को लेकर, सिंध को लेकर, बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को लेकर। आपके लिहाज से ये जो लड़ाई का फेज़ अब शुरू हुआ है, मुझे लगता है 11 तारीख के बाद ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और पाकिस्तान को आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल मुझे दिखाई दे रही है। आप कैसे रीड कर रहे हैं इसको? जाहिर है अमित साहब, क्योंकि आपका आकलन बिल्कुल ठीक है। हसाम साहब जो बातें कर रहे हैं, कभी कभी अचंभा होता है। कारण ये कि इसकी दो वजह हो सकती है। या तो ये है कि वो सच स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, या फिर उनके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। हम्म। खासकर जो उन्होंने मणिपुर के बारे में कहा, तमाम जो हम्म। भारत के बारे में, आप और हम केवल चाय कॉफी पीते हुए हंस ही सकते हैं उन तमाम बातों पे। हम्म। हमें ये अच्छे से पता है। हम्म। देखिए, फर्क महसूस कीजिए। संसार की, पूरी इस दुनिया की ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है, या किसी भी गवर्नमेंट को ऐसा क्यों होना चाहिए कि वे अपने ही लोगों पे एयर स्ट्राइक कर रही है, मिसाइलों से हमले कर रही है? अकबर बुख्ती साहब को मिसाइल हमले में मारा गया है। और हम्म। उसके अलावा वहां पे एयर स्ट्राइक हुई है, अभी थोड़े दिनों पहले की ही बात है। क्या सरकार का ये काम है कि अपने ही लोगों पे हमले करे, इस तरीके के हमले करें? मान लो जैसे कि वो दुश्मन देशों पे हमला कर रहे हो। क्या भारत सरकार ने मणिपुर में कोई ऐसी एयर स्ट्राइक की थी, या इस तरीके के वहां के किसी पॉलिटिकल लीडर को मारा था? तो जाहिर है अमित साहब, इसका जवाब ना में है। दूसरी बात यह कि बलोचों के हक की जो लड़ाई है, उसको हम वैसे नहीं मान सकते हैं। अभी अमर साहब ने खुद ने कहा है कि वहां पे बहुत सारी खवातीनें शामिल हैं, बहुत सारी महिलाएं शामिल है उस आंदोलन में। हम्म। और जहां जिस आंदोलन में महिलाएं शामिल होती है, वो जन आंदोलन होता है। क्योंकि वो कोई भी ऐसा रिएक्शनरी या इस तरीके का आंदोलन नहीं होता है। और अगर सीनियर जर्नलिस्ट, दुर्रानी साहब जैसे सीनियर जर्नलिस्ट अगर इस चीज को नहीं मान रहे हैं, तो आप सोचिए कि बलूचिस्तान के लोगों में फ्रस्ट्रेशन किस लेवल का होगा। क्योंकि हम्म। एक पढ़ा लिखा संजीदा आदमी भी उनकी अगर चीजें नहीं समझ रहा है, तो जो इनके जो फौजी लीडर हैं, मुनीर साहब, उन्होंने तो कह ही दिया है कि ये छोटे से ये जो थोड़े से हैं, उनको तो हम कर देंगे। जब वो झूमर वाला उन्होंने डायलॉग बोला था कश्मीर को लेकर, तो उसी दौरान, उसी स्पीच में उन्होंने कहा था कि ये थोड़े से लड़ाके हैं, उनको हम मार पीट के ठीक कर देंगे।
एक किसी भी कंट्री हेड को, मैं मुनीर साहब को कंट्री हेड ही मानता हूँ, वो किसी भी कंट्री हेड को इस तरीके से बात करनी चाहिए क्या? मुझे तो नहीं लगता अमित साहब। और बावजूद इसके कोई पाकिस्तान का कोई एक संजीदा जर्नलिस्ट दुरानी साहब जैसा अगर वो ऐसी बात करता है तो मुझे लगता है कि केवल शर्म ही महसूस कर सकते हैं हम लोग। अमित साहब। जी, जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। हसाम दुरानी हो या भी और भी डिबेटर्स जो पाकिस्तान से जुड़ते हैं, अब सच मानने में बुराई क्या है सर? अगर बलूची विद्रोही बलूचिस्तान को आज़ाद कराने की जंग लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तानी सेना पे हमले कर रहे हैं, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी फौजियों की चौकियां हैं वहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं, और ये भी सच है कि पाकिस्तान सरकार ने अपने ही लोगों पर फाइटर जेट से बम भी गिराए। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी है, पूरी दुनिया, पूरा जहान इस बात को जानता है, इससे वाकिफ है। तो या तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई बलूची विद्रोही जो कर रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे, समझ में आता है, चलिए आपका मुल्क है, आपका देश है, आपकी जनता है, जो चाहे आप वो करिए। लेकिन फिर ये कहना कि बलूची विद्रोहियों का जो विद्रोह है बहुत छोटा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम जब चाहें उन्हें मसल देंगे चुटकी की तरह, हमारे लिए कीड़े मकोड़े जैसे हैं, इस तरह की बातें जब आदमी करता है तो उसके अंदर की इनसिक्योरिटी खुद ब खुद बाहर आती है। जनरल साहब अमित देखिए, ये एग्जैक्टली यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ दबाव की टैक्टिक्स है, बल प्रयोग की टैक्टिक्स है, तो आप इसी प्रकार के कोई भी इस तरीके की समस्या मिलिटरीली रिजॉल्व नहीं की जा सकती। पहले तो मैं एक दो चीजें क्लैरिफाई कर दूं अमित, एक दो चीजें। आज सरगेई गोर कश्मीर गए हैं और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी किसी को कुछ कहने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज तक कभी भी मणिपुर में कोई, आप मुझे बता दें कि ऐसा एक भी पूरे इतिहास में कि कोई ऐसा किस्सा हुआ हो कि आर्मी को घेर करके उन्होंने 100 आदमी मार दिए, 40 आदमी मार दिए, ट्रेन अगवा कर ली, कभी तो नहीं हुआ सर। इसको कंपैरिजन देखिए अमित, मैं कुछ कंपैरिजन नहीं कर रहा, हमारे अपने अलग इश्यूज हैं उनके। वो बात इस समय बलोचिस्तान की हो रही है। देखिए, जो विलय था वो नेचुरल विलय नहीं था, इतिहास आपको समझने की आवश्यकता है। नेचुरल विलय नहीं था। जब जब 11 अगस्त 1947 को पहले बलोचिस्तान को स्वतंत्रता मिली थी, उसके बाद महीनों डिस्कशंस चले हैं लियाकत अली में और बलूच लीडरों में, और उसके बाद बल प्रयोग से मुझे लगता है इसको इसको उनसे साइन करवाया गया 27 मार्च 1948 को, और तुरंत उसी दिन जाकर उनके जो खुद के भतीजे थे वो अफगानिस्तान चले गए और वहां से जाकर के उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो ये शुरुआत से, जब से एग्जिस्टेंस में आए हैं, पाकिस्तान जब से बना है, तब से ये हालात चल रहे हैं। 1970 तक तो ये सूबा भी नहीं था पाकिस्तान का बलोचिस्तान, और जो बलोचिस्तान क्या है, और अगर उसको उन्होंने 1970 में आकर के बलोचिस्तान का नाम दिया है, इसका अर्थ ये बिल्कुल साफ है कि वो इस बात को मानते हैं कि वो जो जगह है वो बलोचों की है, इसीलिए वो बलोचिस्तान है। अमर भाई इस बात से इत्तेफाक रखेंगे मेरी। दूसरी चीज मैं आपको एक और बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जब तक आप वहां के लोगों का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जब तक वहां के लोगों को बराबरी नहीं दी जाएगी, ये जो मानसिकता है पंजाबी डोमिनेशन वाली मानसिकता है, ये नॉट ओनली बलोचिस्तान, बहुत सारे जगह, आज खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है, सिंध में भी कभी गुड आवाजें आ रही हैं, पीओजे में क्या चल रहा है। पाकिस्तान मल्टी प्रोंग्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस कर रहा है, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। आज आप देख लें कि क्या परिस्थिति पीओजे में है, किसी को कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। अल जजीरा बैन, तो ये बहुत सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है अमित। ये अगर आप कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिनायल में रहेंगे, जब तक आप डिनाई करते रहेंगे तब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। जब आप उसको समस्या को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ ये समस्या है और इसको कैसे हैंडल करना है, आप हर चीज कंपेयर कर लीजिए, जीडीपी कंपेयर कर लीजिए, वहां की पर कैपिटा जीडीपी कंपेयर कर लीजिए, स्वास्थ्य, बुनियादी सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये कंपेयर कर लीजिए बाकी पाकिस्तान से, पूरा आपको जो जो पिक्चर है वो साफ होकर के नजर आ जाएगी। और ये बार बार कहा जाता है कि खवातीनों को ले आए, आपने इतने इनके मर्दों को गायब कर दिया है, इतने हजार गायब हो गए हैं कि क्या और क्या चारा है, आप मुझे बताएं। और दूसरी बात ये होती है कि ये इस बात को दिखाता है
कि पूरा का पूरा जो समुदाय है, जो पूरे की पूरी आवाम है, वो इस